नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर जी के। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको शेयर करने वाले हैं कि मीटर को कैसे फीट में चेंज करते हैं और स्क्वायर मीटर को कैसे स्क्वायर फीट में चेंज करते हैं। अगेन क्यूब मीटर मीन्स क्यूब मीटर को कैसे क्यूब फीट में चेंज करते हैं। तो ये आज का वीडियो आपके लिए एक बेहतरीन साबित होगा और आज इस वीडियो में पूरा आपको साथ क्लियर कर देंगे। आपको कभी इस वीडियो को देखने के बाद कुछ वीडियो को नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसमें आपको पूरा डिटेल्स के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए, कुछ पॉइंट्स हम आपको बताएंगे, वो आपको याद कर लेना है, क्लियर आपको पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट में आपको जानना होगा कि 1 मीटर में कितना फीट होता है। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 1 मीटर में कितना स्क्वायर फीट होता है। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा है 1 मीटर में 3.28 स्क्वायर फीट हमने लिखा है। तो ये जनरली लिखा नहीं होता ही है। ठीक है, अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये आपको याद कर लेना है कि 1 मीटर में 3.28 फीट होता है, ये आपको याद कर लेना है। देन चलते हम आगे, इसके साथ हम आपके साथ एग्जांपल में शेयर करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे मैंने लिया है कि 10 मीटर को अगर फीट में चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे। डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 3.28 से। अगर 3.28 अगर याद रहेगा, क्योंकि 1 मीटर में इतना स्क्वायर फीट होता है, सॉरी फीट होता है, तो आपको ये क्लियर आप निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम। 3.28 मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे हम, 10 से। क्यों? क्योंकि हमको 10 मीटर को निकालना है। तो ये आपका जाता है 32.8। तो यहाँ देखिए हम लिखे हैं 32.8 फीट। ठीक है, तो ये आप मीटर को फीट में चेंज कर दिए। तो ये जैसे कि आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 3.28 इंटू 15 मीटर। तो 15 मीटर को लेते हैं तो फीट में आ जाता है 49.2 आ जाता है फीट। ठीक है, अगेन देखते हैं फ्रेंड्स, नाउ फीट को मीटर में चेंज करते हैं। जैसे कि हम ऊपर में बताए, क्या बताए, मीटर को फीट में चेंज करने के लिए। अब हम बता रहे हैं नीचे फीट को मीटर में कैसे चेंज करते हैं। तो आपको याद रख लेना है फर्स्ट में कि 1 मीटर को 3.28 फीट होता है। तो सेम हम उसी प्रकार लिखेंगे यहाँ, क्योंकि हम निकाल रहे हैं 1 फीट का, 1 फीट में कितना मीटर होता है। तो आपको सिंपली डिवाइड कर, कितना से, 3.28 से डिवाइड कर देंगे। जितना फीट में हमें चाहिए उतना फीट में हम डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ 1 फीट में निकाल रहे हैं कितना मीटर होता है, तो 3.28 से हम डिवाइड कर दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, 1 डिवाइडेड बाई 3.28 इक्वल टू 0.30 हमारे पास आ रहा है। तो दोस्तों, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम लेते हैं कि 2 फीट में हमारा, 1 फीट में देख लिए, हम लेते हैं 5 फीट में मेरा कितना मीटर होता है। ठीक है, तो 5 फीट डिवाइडेड बाई 3.28 तो देखते हैं कितना आ रहा है। देखिए आ रहा है 1.52, क्या आ रहा है, मीटर। अगेन एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमें निकालना है 20 फीट में। ठीक है, तो 20 फीट डिवाइडेड बाई 3.28, इसमें देखते हैं तो मेरा कितना जा रहा है। देखिए 6.097, इतना क्या आ रहा है हमारा, मीटर। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, स्क्वायर मीटर टू स्क्वायर फीट। स्क्वायर मतलब 2 बार, मीन्स कोई संख्या है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो हम 1 मीटर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है 3.28 इंटू 3.28 1 मीटर में। हमको पता है, हमको पहले बताए थे कि 1 मीटर में हमारा 3.28 फीट होता है। तो हम इसी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर फीट स्क्वायर हो जाएगा, तो सेम हो जाएगा। मीन्स 1 मीटर में कितना स्क्वायर फीट होता है आपका। तो आप बताएंगे कि 10.758 स्क्वायर फीट इस होता है। तो कोई अगर आपको बोलता है कि 5 मीटर स्क्वायर में कितना फीट होता है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे आप, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। कितना से, आपको पता होना चाहिए, 3.28 पता होना चाहिए। तो आप क्या कर देंगे, क्योंकि 2 बार में स्क्वायर आता है ना, 2 बार किए तो 2 बार स्क्वायर हो गया। तो देखिए हमने यहाँ लिखा है 10 पॉइंट था 758, तो 758 इंटू 5 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मीन्स आपको यही करना है कि 3.28 ये आपको याद रखना है। अगर ये याद रखेंगे
तो आपको कहीं भी आप स्क्वायर मीटर को फीट में और फीट स्क्वायर को मीटर में आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ इसको मल्टीप्लाई किया तो इतना हमारा क्या आ गया फीट, तो ये आपका हो गया फीट। तो देखिए एक बार और देख लेते हैं कि जैसे हमने 10.758 मल्टीप्लाई अगर देखना चाहते हैं कि हमारा 10 मीटर स्क्वायर में कितना फीट स्क्वायर होता है, तो हम डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा आ जाएगा 107.78 क्या आ जाएगा फीट स्क्वायर, क्योंकि हम मीटर स्क्वायर को फीट स्क्वायर में चेंज कर रहे हैं, तो ये हमारा आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो दोस्तों जैसे कि आप अगर चाहते हैं कि कैलकुलेशन मेरा सही है कि नहीं, अगर देखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, फीट को डायरेक्ट मतलब फीट स्क्वायर को डायरेक्ट मीटर स्क्वायर में आप चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखिए आपको क्या करना है, इतना मेरा सिंपल आया है, मीन्स कि इतना से हम 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई किए तो इतना मेरा आया, अगर इसी को हम डिवाइड कर देंगे तो मेरा 5 आ जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे डिवाइड किया तो मेरा 5 मीटर स्क्वायर आ गया है, तो मीन्स हमारा कैलकुलेशन सही है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो दोस्तों मेरा नेक्स्ट स्टेप यही है कि क्यूब मीटर स्क्वायर को कैसे हम क्यूब फीट स्क्वायर में हम चेंज कर सकते हैं। तो क्यूब मीन्स आप लोगों को पता होगा कि क्यूब मीन्स 3, स्क्वायर मीन्स हम 2 किए थे, अब क्यूब मीन्स हम 3 करेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना बार, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा क्यूब है, क्यूब मीन्स 3। तो 1 मीटर में कितना होता है 2.8 फीट होता है। तो उसी प्रकार हम 3 बार मल्टीप्लाई किए, तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, 3.28 मल्टीप्लाई 3.28 मल्टीप्लाई 3.28 इक्वल टू आपको आ जाता है 35.287। तो हमने यहाँ पे लिखा है 35.287 फीट क्यू, इसको क्यू लिखना है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हम क्यूब मीटर को क्यूब फीट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए हमने लिया है 5 मीटर क्यूब को कन्वर्ट कर रहे हैं क्यूब फीट में। तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए हम मल्टीप्लाई हमने किया तो हमारा आया 176.44, ठीक है, इतना क्या में हमारा आया फीट क्यू में आया। तो आपको ये जनरली ध्यान में रखना है। तो देखिए हम कैलकुलेशन में आपको करके दिखाते हैं। तो जैसे कितना 35.287 मल्टीप्लाई 5 हम मीटर इस क्यू को हम कर रहे हैं क्यू फीट क्यू में, ठीक है। तो हम 5 लिखेंगे तो मेरा देखिए आ गया 176 आ गया। तो आप यहाँ पे अगर चाहते हैं कि 5 नहीं 10 को करें या फिर कितना का भी कर सकते हैं, तो आपका आंसर फीट क्यू में आएगा। तो ये आपको डिजिट को ध्यान देना है कि यहाँ पे हमने क्यू किया था और नेक्स्ट स्टेप में हमने स्क्वायर किया था और फर्स्ट में डायरेक्ट था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो यही वीडियो फ्रेंड्स रहा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।